अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप अक्सर पेट में भारीपन, गैस या अफारा महसूस करते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट फूलने और गैस बनने की 5 बड़ी वजूहात के बारे में, ताकि आप इनसे बच सकें और हाजमे को बेहतर बना सकें। दोस्तों, बहुत ज्यादा ऑयली या जंक फूड खाने के बाद या एकदम से बहुत ज्यादा फाइबर वाली गजा खा लेने से हमारा पेट फूल जाता है और पेट में गैस बनने लगती है। इसके अलावा जो लोग बहुत तेज खाना खाते हैं, खाने को ठीक से नहीं चबाते या फिर खाने के दौरान बातें करते हैं, उन्हें भी गैस का मसला हो सकता है। कभी कभार तो पेट में गैस भर जाना इतनी परेशानी की बात नहीं होती, मगर अगर अक्सर इंसान के पेट में गैस रहे या पेट फूला रहे तो इसके पीछे 5 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 बड़ी वजूहात के बारे में और साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैदे में कम तेजाब बनना, ये पहली वजह है। हमारा मैदा खुराक को हजम करने के लिए तेजाब बनाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। अगर आपका मैदा ये तेजाब बनाना कम कर दे तो खुराक हजम न होने की वजह से ज्यादा देर तक मैदे में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से मैदे में बैक्टीरिया और जरासीम बनने लगते हैं। यूं इंसान को पेट में गैस और मरोड़ होने लगते हैं। मैदे में तेजाब कम बनने के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि अगर आप किसी किस्म का स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर आपके जिस्म में विटामिन B6 और विटामिन B12 और जिंक की कमी है, तो आपका मैदा ठीक से ये तेजाब नहीं बना सकता। इसके अलावा अगर आपकी उम्र ज्यादा है या फिर आपके मैदे में कोई जख्म है, अल्सर है, तो भी आपका मैदा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम कर देता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मैदा खुराक हजम करने वाला तेजाब कम बना रहा है? इसको जानने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपने आधी चाय की चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में डालकर सुबह उठकर उसे पी लेना है। इसे पीने के बाद आपने ये टाइम नोट करना है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आपको डकार नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपका मैदा ठीक से HCl नहीं बना रहा। मगर परेशान न हो, इसका आप घर पर रहकर इलाज कर सकते हैं। कुछ ऐसे कुदरती तरीके हैं जिनसे मैदे में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है। आपने रोजाना 1 चाय का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का खालिस सिरका 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर 2 से 3 हफ्ते लगातार इसे इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा अपनी डाइट में चुकंदर, पाइन एप्पल, पपीता, कच्ची अदरक और जीरे का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, छोटी आंत में ज्यादा जरासीम का बनना। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत आजमे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ज्यादातर गजाई अज्जा छोटी आंत में ही हजम होने लगते हैं और फिर जिस्म में जज्ब होते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में ज्यादा जरासीम या बैक्टीरिया बनने लगते हैं तो इससे आंत में बदबूदार गैस बनने लगती है, जिससे आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है और आपका पेट भी फूल जाता है। कुछ लोगों को इससे डायरिया भी हो जाता है। छोटी आंत में ज्यादा जरासीम बनने लगे तो इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में सिबो कहा जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। दोस्तों, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे छोटी आंत में ज्यादा जरासीम बनने लगते हैं, जैसा कि अगर आप एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपकी आंत में ज्यादा जरासीम बन सकते हैं। या फिर अगर आप PPI मेडिसिन ले रहे हैं, जैसा कि सीने में जलन को कम करने वाली अद्वियात खा रहे हैं, तो ऐसी मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आंत में बैक्टीरिया की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान की आंत में कोई जख्म हो जाए या फिर आंत में कोई सोजिश हो जाए तो इसकी वजह से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है। आप घर पर रहकर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी छोटी आंत में कहीं बैक्टीरिया ज्यादा तो नहीं। इसके लिए आपने ये करना है कि 1 बाउल भरकर स्टीम की हुई बंद गोभी खानी है और फिर अगले 3 घंटे तक आपने ये नोट करना है कि क्या बंद गोभी खाने के बाद आपको हाजमे का कोई मसला तो नहीं हुआ। जैसा कि अगर आपके पेट में गैस बनने लगे, सीने में जलन होने लगे, पेट फूल जाए, तो फिर समझ जाएं कि आपकी छोटी आंत में जरूरत से ज्यादा जरासीम बन रहे हैं। और इसके अलावा आपके मैदे और छोटी आंत में खुराक हजम करने वाले एंजाइम्स भी ठीक से नहीं बन रहे। सिबो से जान छुड़ाने का आसान हल ये है कि आपने हाई फोड मैप खाने से परहेज करना है, जैसा कि लोबिया, चने, प्याज, लहसुन, बंद गोभी, फूल गोभी, दूध और दूध से बनी हुई चीजें आंत में गैस पैदा करती हैं। आपने इन सब चीजों से परहेज करना है। तीसरी वजह है दोस्तों, जिगर या पित्ते में खराबी। हमारा जिगर और गाल ब्लैडर हमारे हाजमे के लिए इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। जिगर जिस्म में खुराक हजम करने वाला एक जूस बनाता है जिसे बाइल कहा जाता है। बाइल सब्ज रंग का एक ऐसा जूस होता है जो खुराक में मौजूद फैट्स को हजम करने में हमारी मदद करता है। जिगर ये जूस बनाकर इसे पित्ते में ही बेचता है और पित्ता आगे से इसे छोटी आंत में भेज देता है, ताकि छोटी आंत में मौजूद ऑयली फूड्स जो हम खाते हैं वो हजम हो सके। पित्ते की वो ट्यूब
जिसके जरिए बाइल जूस छोटी आंत तक जाता है। अगर वो ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए तो इससे इंसान के पेट के ऊपरी हिस्से में शदीद दर्द होने लगता है और इसका पेट गैस की वजह से फूल भी जाता है। इसके अलावा अगर जिगर बाइल बनाना कम कर दे या फिर हमारे जिगर में कोई खराबी आ जाए तो इससे भी पेशेंट का पेट फूल सकता है और पेट में गैस बन सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि आपका जिगर और पित्ता हेल्दी हैं? अगर फैटी फूड्स जैसा कि मक्खन, मलाई, मूंगफली, अखरोट, नट्स, अंडा, ये फैटी फूड्स खाने के बाद अगर आपके पेट में एकदम से गैस बन जाए और पेट फूल जाए तो हो सकता है कि आपका जिगर ठीक से काम ना कर रहा हो। जिगर और पित्ते को सेहतमंद बनाने के लिए कड़वी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जैसा कि करेले, नीम के पत्ते और मिल्क फिसल जिसे ऊंट कटारा कहते हैं। मिल्क फिसल पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की गई है जिससे पता चलता है कि ये हमारे जिगर और गाल ब्लैडर की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अपनी डाइट में सौंफ, जीरा और पपीता भी शामिल करें क्योंकि ये फूड्स भी खुराक को हजम करने में हमारी मदद करते हैं। चौथी वजह है दोस्तों पेट में ज्यादा कैंडिडा बनना। कैंडिडा एक फंगस है। यह यीस्ट की एक ऐसी किस्म है जो हमारे पेट में मौजूद होती है। पेट में दूसरे फायदेमंद जरासीमों की तरह इसका काम भी हाजमे को बेहतर रखना होता है, मगर जब जरूरत से ज्यादा यीस्ट बनने लगे तो इससे हाजमा सुस्त पड़ जाता है जिससे हमारे पेट में गैस बन जाती है और हमारा पेट फूल जाता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैदे से बनी हुई चीजें, तो उनके जिस्म में कैंडिडा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जिस इंसान का मुदाफियती निज़ाम कमजोर हो या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके पेट में भी कैंडिडा बढ़ सकता है। कैंडिडा को कंट्रोल करने के लिए मीठी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाना कम कर दें क्योंकि कैंडिडा इन्हीं से ग्रोथ करता है। इसके अलावा एंटी फंगल डाइट अपनाएं जैसा कि कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, एप्पल साइडर विनीगर, लेमन और दही वगैरह। पांचवा नंबर है दोस्तों फूड एलर्जीज का। कुछ लोगों को किसी मखसूस फूड से एलर्जी होती है जिससे उनके पेट में गैस पैदा होती है। ऐसे लोगों को इस फूड से परहेज करना चाहिए जैसा कि कुछ लोगों को दूध और दूध से बनी हुई चीजों से पेट में गैस पैदा होती है। एक्चुअली ऐसे लोगों की आंत में लैक्टेज नाम का एक एंजाइम ठीक से नहीं बनता। लैक्टेज दूध को हजम करने के लिए जरूरी होता है क्योंकि दूध में मौजूद लैक्टोज नाम की चीनी को हजम करने के लिए हमारी आंत में लैक्टोज बनना जरूरी होता है। अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है जिन्हें दूध और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करने के बाद अक्सर पेट में गैस हो जाती है और पेट फूल जाता है, तो फिर आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। सिर्फ आप दही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें गंदम में मौजूद एक अज्जा जिसे ग्लूटेन कहा जाता है उससे भी एलर्जी होती है, मगर ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिन्हें गंदम से बनी हुई चीजें खाने के बाद पेट में गैस होती हो। इसके अलावा कुछ लोगों को सोडा ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात पीने से भी पेट में गैस का मसला बनता है क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से पेट में गैस ज्यादा बनने लगती है। इसके अलावा उनको फूल गोभी, आलू, कच्चा प्याज, लोबिया और चने से भी पेट में गैस बन सकती है। ये आप बेहतर जानते हैं कि किस फूड से आपको एलर्जी है। आपने ऐसे फूड से परहेज करना है। अगर आपको नहीं पता तो इसका पता लगाने के लिए आपने वीडियो में बताए गए तमाम फूड्स को 3 हफ्तों तक छोड़ देना है। 3 हफ्तों के बाद आपने इन तमाम फूड्स में से एक फूड को पहले सिलेक्ट करना है और फिर इस फूड को 2 से 3 दिन तक खाना है। इसके बाद आपने देखना है कि अगर आपको कोई गैस का मसला तो नहीं आ रहा। अगर वो फूड गैस पैदा करे तो उसे छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट फूड की ट्राई कीजिए। इसी तरह बारी बारी करके तमाम फूड्स को टेस्ट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड आपके पेट में गैस की वजह बनता है जिसे छोड़ना ही बेहतर है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।